नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आज मैं आपको ऐसी गोपनीय साधना जो यूट्यूब पर पहली बार शायद आ रही होगी और किसी ने दी होगी तो मैंने सर्च नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार आ रही होगी, क्योंकि ये साधना जो है वो एक ज्ञाता से सीधा हमारे पास आई है और उनका यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। वो खुद एक सन्यासी टाइप तांत्रिक हैं तो दूर रहते हैं और उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो फ़ोन भी रखते हैं तो वो रखते हैं नोकिया वाला, आज भी देखते ही नहीं यूट्यूब, जानते ही नहीं है क्या होता है। तो शायद नहीं आई होगी, और आई होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन साधना अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, बहुत दमदार है। दोस्तों, आगिया बेताल का आपने नाम सुना होगा। ऐसे कई बेताल हैं। उन बेतालों में एक बेताल है जिसका नाम है हलबजरे बेताल। ये हलबजरे बेताल उनसे किसी भी एंगल से कम नहीं है, किसी से भी। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और बहुत तीव्र गति से साधक को दर्शन देता है। लेकिन जितनी तीव्र गति से दर्शन देता है उतना ही साधक को हिम्मत हौसला अपना बढ़ा करके रखना पड़ता है। मामूली साधना नहीं है, हर किसी के करने की नहीं है। जो दबंग आदमी हो, जिसमें हिम्मत हो, वही इस साधना को करें, क्योंकि साधना में भयंकर डर, खौफ, खतरनाक मंजर सामने आ सकते हैं, भयावह दृश्य सामने आ सकते हैं, भयंकर डर सामने आ सकता है। इसलिए इस साधना को बड़ा हिम्मत से, बड़ा जागरूकतापूर्ण ढंग से करें। दोस्तों, ये साधना अपने आप में इतनी कीमती है कि इस शक्ति के सिद्ध होने के बाद में आप कुछ भी करने में सक्षम हो सकते हो। आप हलबजरे बेताल से इस्लाम की जितनी भी साधनाएं हैं, मुसलमानी साधनाएं जिसे कहते हैं ना, जितनी भी खुफिया साधनाएं हैं इस्लाम की, गुप्त साधनाएं हैं, वो सब साधनाएं हलबजरे बेताल से सीख सकते हो। क्योंकि बेताल के बारे में अक्सर एक बात आम लोगों को पता नहीं है, बेताल जैसा शिक्षक मिलना मुश्किल है। आपको इस दुनिया में कुछ भी सीखना हो तो आप बेताल की साधना करके सीख सकते हो। बेताल कई प्रकार के होते हैं, किसी भी बेताल की आप साधना कर ली, बेताल आपके सामने उपस्थित हो गया तो वो शून्य से साधना लेकर आने में सक्षम है। तो कोई भी प्रकार की तामसिक, सात्विक, राजसिक किसी भी साधना में आप बेताल को गुरु की तरह देख करके और उससे वो समस्त साधनाएं सीख सकते हो। इसलिए बेताल अपने आप में बड़ी कीमती चीज़ है। ये तो एक बात हुई दोस्तों। कोई भी चीज़ आपको कहीं से भी मंगवानी हो, जैसे वो चीज़ धरती पर एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी चीज़ आपको मंगवानी है, कल्पना है खाली, आपकी कल्पनाओं को साकार रूप दे देगा, वो चीज़ आपको ला करके दे देगा। क्योंकि आपने कल्पना की और कल्पना बिना यथार्थ के होती नहीं। जो यथार्थ पहले कभी हो चुका है, भविष्य में हो चुका है, भविष्य में जिसकी नींव रखी जा चुकी है, वो वर्तमान में कल्पनाएं कहलाती है। और जो भविष्य में रखी जा चुकी है उसे बेताल लेकर के आ सकता है। आपने एरोप्लेन की कल्पना की है, सपोज करो, अभी एरोप्लेन धरती पर कहीं है ही नहीं, एरोप्लेन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन आपने कल्पना की। इसका मतलब है कि जिसकी आपने कल्पना की वो पहले फ्यूचर में बन चुकी है, बन गई है वो फ्यूचर में पहले बना दी गई है, और फ्यूचर वर्तमान तक आते आते समय लगेगा। लेकिन जो फ्यूचर और वर्तमान दोनों में गति कर सकता है वो बेताल होता है। इसलिए फ्यूचर में जो चीज़ है वो बेताल आपको ला के दे सकता है। आप देश विदेश से कोई भी चीज़ मंगवा सकते हो, भेज सकते हो, बेताल उन चीज़ों को आसानी से कर सकता है। जिसे वो आजकल कहते हैं ना, गोडाउन ट्रांसपोर्ट, इधर से सामान उधर, उधर से सामान इधर, ये करना है वो करना है, तो बेताल आसानी से कर सकता है। दोस्तों, ये 3 दिन की साधना है और इतनी आसान साधना मैंने नहीं देखी। 3 दिन की साधना है, घर से बाहर करनी है, चाहे तो शमशान में कर सकते हो, चाहे तो कब्रिस्तान में कर सकते हो, और कहीं नहीं करो तो जंगल में कर सकते हो। घर में नहीं होती, घर में कर लिया तो पूरे घर की धज्जियाँ उड़ जाएगी, और जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले की भी हालत ख़राब हो सकती है, पूरे मोहल्ले की। तो मैं आपको बताता हूँ कि साधना कैसे होगी।
अमावस्या के 3 दिन पहले, यानी अमावस्या उस दिन होनी चाहिए, तो चतुर्दशी और त्रयोदशी के दिन से साधना होगी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन से। अमावस्या तीसरा दिन होना चाहिए, अमावस्या के दिन पूर्णाहुति होगी साधना की। समझ गए बात को? किसी भी इन तीनों में से किसी भी स्थान पर बैठ करके, या तो कब्रिस्तान में बैठ करके, या फिर शमशान में बैठ करके, या फिर एकांत जंगल में बैठ करके, दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रख करके, वो सा कलर है ब्लू कलर, ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी, वो कलर आपको लेके आना है। उस कलर का आसन लाना, आपको आसन नहीं मिले तो उस कलर की कंबल ले आना, उस कलर की कंबल ला करके उस कंबल को बिछा करके उस कंबल पर आपको साधना करनी है। आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। कोई साधना में कुछ ज़्यादा कुछ भी बड़ा नहीं, सामने एक दीपक जलेगा सिर्फ, और कुछ नहीं। 5-6 प्रकार के फूल वहाँ बिखेर देना, फूल बिखेर करके एक दीपक प्रज्वलित कर लेना। ठीक रात 12 बजे से आपको साधना शुरू करनी है, और ये साधना समझ लो कि आपकी 10 मिनट 15 मिनट चलेगी, तो ये 12 सवा 12 तक साधना आपकी हो जाएगी। फिर आप अपने घर आ जाना, घर आ करके नहा धो करके, या फिर हाथ पैर धो करके फिर घर में घुसना। नहा धो के घुसने की व्यवस्था सबसे बढ़िया, तो हाथ पैर धो के घुसना। साधना में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप इन 3 दिनों में घर से अलग ही रहो तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि बीवी बच्चों के पास ना जाओ, एकांत स्थान पर ही रहो, कोई एकांत कमरा लेकर के रह लेना 3-4 दिन, तो सबसे बढ़िया रहेगा। साधना में खटिया पर सोना वर्जित है, जमीन पर सोना, ढीले कपड़े पहनना। अब जो अन्य बातें वो सुनो, मस्जिद के सामने से नहीं गुजरना है, इस साधना का नियम है। अगर मस्जिद के सामने से गुजरे तो आपकी साधना को खतरा हो सकता है, आपको खतरा हो सकता है। मस्जिद के सामने से अगर गुजरना पड़े तो मुंह आपका मस्जिद की विपरीत दिशा में करना, मस्जिद की तरफ मुंह नहीं करना, चुपचाप से जितना जल्दी निकल जाओ उतना निकल जाओ। आपको ऐसा लगता है सिर्फ मस्जिद में ही आतंकवादी बैठे हैं छुपे हुए और आपको गोली मार देंगे, इसलिए फटाफट निकल जाओ वहाँ से। मस्जिद मुसलमानों की कोई भी चीज़, जैसे मस्जिद है, मुसलमानों की जैसे एक वो किताब होती है कुरान, उस किताब को छूना नहीं है। उस किताब की आयत कोई कहीं पढ़ रहा हो, ध्यान नहीं देना है, फटाफट वहाँ से निकल जाना। और 3 दिनों में किसी भी देवी देवता को, काली के अलावा किसी भी देवी देवता को प्रसाद भोग नहीं चढ़ाना, उनके मंदिर नहीं जाना, उनसे दूर रहना है। सिर्फ काली के मंदिर जा सकते हो, काली को फूल भोग चढ़ा सकते हो, और किसी भी देवता को नहीं चढ़ाना। साधना से 1 दिन पहले काली को जाकर के भोग प्रसाद चढ़ा करके माँ काली से ये विनम्र प्रार्थना करनी है कि माँ, मैं हल बजरे बेताल की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना, तो माँ काली आप पर कृपा करेगी। अब आप इन तीनों में से किसी स्थान पर ब्लू कंबल, नीली कंबल बिछा करके, नीला वस्त्र पहन करके, सर के ऊपर नीला कपड़ा बांध करके आप बैठ जाइए। आप बैठ करके साधना कीजिए। साधना हरे हकीक की सिद्ध माला से होगी। हरे हकीक की सिद्ध पैसाची माला बनेगी साधना में, उसी माला से साधना होगी। तो वो माला आप जहाँ से भी मिलते हो वहाँ से मंगा लें। हमसे मंगा लें ये ज़रूरी नहीं, ऐसा कहना गुनाह है, अपराध। तंत्र की दुनिया में सब पाप माना जाता है, तो आप कहीं से भी मंगवा सकते हो। वो माला आपके पास आ गई। अब 3 दिन की साधना को आप करेंगे, संकल्प पूर्वक करेंगे। संकल्प माँ काली के मंदिर में करेंगे, उनके सामने करेंगे, फिर इस साधना को आप करेंगे। अब 3 दिन में आपने 9 माला का जाप करना है, टोटल 3 माला रोज की करनी है। सामने जो दिया जलेगा ना, वो किसी पशु की चर्बी का जलेगा, तेल वेल का नहीं जलेगा, ध्यान रखना। तो किसी पशु की चर्बी का दिया ही जलाना आपको। और शमशान में जो फूटे हुए बर्तन रहते हैं, ठीकरा वगैरह, उस ठीकरे वगैरह में दिया जलाना आपको। या फिर कोई दीपक ले जाना मिट्टी का, कब्रिस्तान में कर रहे हो या फिर और कहीं कर रहे हो तो दीपक मिट्टी का ले जाना, उस मिट्टी के दीपक में कर लेना। लेकिन शमशान में कर रहे हो तो शमशान में अक्सर जो मटकी वटकी ऐसे ले जाते हैं ना, फिल्मों में ऐसे ले जाते हैं, वो ऐसे ऐसे मारते हैं, पीछे से लंबी धार से चलती रहती है, वो मटकी जो फूट जाती है, फोड़ देते हैं, तो उसकी ठिकरियाँ पड़ी रहती हैं, उसके टुकड़े पड़े रहते हैं छोटे छोटे, उन टुकड़ों में दिए करना आपको। कोई भोग वो कुछ है नहीं, बस हरे हकीक की माला से आपको 3 माला का जाप करना है। जाप के बाद में चौथे दिन कुसा जो होती है, वो रिंग फिंगर में कुसा लपेट करके
कुसा लपेट करके, और अब आपको हवन करना है। आपको 108 बार हवन करना है, और हवन में कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ पिंपल की लकड़ियां हैं, वो कपूर से या कंडों से या लकड़ियों से जला करके दूसरों से कैसे भी, और उसमें 5 प्रकार के सुगंधित फूल आपको लेना है। सिर्फ उन सुगंधित फूलों का ही आप आहुति देनी, और न तो घी की देनी है न किसी और की देनी है, सिर्फ उन 5 प्रकार के फूलों की आहुति देनी है। अब जब भी ये ठंडा हो जाए, एक रात में जैसे आग ठंडी हो गई, राख ठंडी हो गई, राख ठंडी होने के बाद में ये सारा सामान उठाना है, उठा करके किसी नदी में विसर्जित कर देना। माला, आसन, सब कुछ टोटल, एक भी चीज़ घर में नहीं लानी है, सब चीज़ जो भी आपके पास हो, सब की सब चीज़ आप नदी में विसर्जन कर दीजिए। बस उसके बाद में ये शक्ति आपको छू लेगी, और एक आध दिन में ये शक्ति आपको प्रत्यक्ष में दर्शन दे देगी, बात करेगी, धीरे धीरे आपके सामने अपने दृश्य दिखाएगी। वैसे 2-4 दिन 5 दिन लग सकते हैं, क्योंकि शक्ति भी जानती है कि एकदम आ गया और मर गया तो मुश्किल हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो उसने मेरी साधना की, बेचारे ने शमशान में बैठ के घर बार छोड़ के, तो इसको मारने से क्या फ़ायदा, एकदम दिख गया तो मर ही जाएगा। तो हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन का समय आपको लग जाए, लेकिन 2-4 दिन 5 दिन में शक्ति आपके सामने धीरे धीरे करके आ जाएगी। पहले कुछ दिखाएगी, थोड़ा दिखाएगी, फिर और दिखाएगी, और दिखाएगी, आपको पक्का कर देगी कि हाँ मैं हूँ, और आप फिर पक्के हो जाएंगे, डरेंगे नहीं, तो आपके सामने आ जाएगी। फिर आप उनसे वचन आदि कर लीजिए, शर्तें जो होती है वो शर्तें बातें पूरी कर लीजिए। उसके बाद में आप उनसे जो चाहे वो काम करवा सकते हैं, और ये आपका हर काम करेंगे। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त कीजिएगा। फिर भी मैं आपको मंत्र सुना देता हूँ। यूट्यूब के मंत्रों पर कोई भरोसा नहीं, सीधा उठा करके करने से नुकसान भी हो सकता है और साधना सिद्ध नहीं भी होती है, आपका टाइम भी जाएगा और खतरा भी रहेगा। इसलिए गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस मंत्र को आप प्राप्त करें, फिर इस विधि विधान को आप अच्छी तरह से समझ लें। बताना मेरा काम है, नहीं बताऊंगा तो आपको कहोगे कि बताया नहीं, तो मैं बता तो देता हूँ, आगे आपकी समझ है। मंत्र है अलबक से अलफरून मूर अने नैन खेतरेयान बंगाली अघोर माई आए। बस इतना सा मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप शक्ति को हाजिर कर सकते हो, और इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो, ऐसे काम जिसकी आदमी कल्पना तक नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे काम कर सकते हो, शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हो, उनसे बहुत सारी साधनाएं कर सकते हो। और कोई आदमी जैसे इन्वेंट कर रहा है या डॉक्टरेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो किसी भी प्रकार की शिक्षा चाहिए तो सारी की सारी प्रकार की शिक्षा बेताल के पास है। बेताल हर चीज़ में मास्टर डिग्री किए हुए है, उसको हर चीज़ का ज्ञान है। तो आपको अगर ब्राउज़र चाहिए तो बेताल से बढ़िया ब्राउज़र और दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप करके देखिए, बहुत शानदार साधना है, बहुत टॉप की साधना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।